नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बताते हुए कई देशों पर रियायती रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, भारत इसका एक बड़ा टारगेट बना। पहले कहा गया था कि भारत पर केवल 26% टैरिफ लगेगा, लेकिन अब सामने आई व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक यह दर 27% हो गई है। आखिर ये बदलाव क्यों हुआ और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। दरअसल ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि भारत अमेरिका पर 52% का टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका अब बदले में 27% टैरिफ लगाएगा। हालांकि ट्रंप ने इसे रियायती टैरिफ बताते हुए भारत के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने की बात भी कही है। यानी ये टैरिफ भले ही बड़ा हो, लेकिन यह किसी तरह का व्यापार युद्ध छेड़ने के बजाय बातचीत के लिए एक कूटनीतिक कदम भी हो सकता है। वहीं भारत और अमेरिका पहले से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य इस साल सितंबर-अक्टूबर तक इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना है। हालांकि इस नए टैरिफ का असर इन वार्ताओं पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत सरकार ने इस टैरिफ को लेकर प्रतिक्रिया दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यह टैरिफ कोई झटका नहीं है, बल्कि इसका मिला जुला असर हो सकता है। भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय इसका विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। बता दें कि 5 अप्रैल से अमेरिका में सभी तरह के इंपोर्ट पर 10% सार्वभौमिक टैरिफ लागू होगा, जबकि बाकी 16% टैरिफ 10 अप्रैल से प्रभावी होगा। हालांकि इसमें एक प्रावधान भी रखा गया है कि अगर कोई भी देश इस टैरिफ को लेकर अमेरिका से बातचीत करना चाहता है तो ट्रंप प्रशासन उसकी दरों को घटाने पर विचार कर सकता है। वहीं ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को अमेरिका के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि यह टैरिफ महज एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इस टैरिफ का विरोध करना चाहिए या फिर बातचीत के जरिए अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंध और मजबूत करने चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।